बहुत बड़े अहम हो रहे हैं। 6 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं। अच्छा। प्रेसिडेंट पुतिन रशिया से इंडिया आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल ईएचडी पर। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तो इसी पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद। वाकयात बड़े अहम हो रहे हैं। 6 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं। अच्छा। प्रेसिडेंट पुतिन रशिया से इंडिया आ रहे हैं, जबकि ये समिट ऑफ डेमोक्रेसी होना है, जिसमें इंडिया को भी बुलाया हुआ है, पाकिस्तान को बुलाया हुआ है। मोदी साहब ने तो कह दिया हाँ मैं आ रहा हूं, लेकिन मसला ये कि उससे 2-3 दिन पहले जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं और S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर देखना यह है कि क्या इंडिया उसके ऊपर साइन करता है, उस मुआहदे के ऊपर, और साइन करता है तो वो जो पाबंदियां हैं फिर उन पाबंदियों का क्या होगा। वो पाबंदियां जो हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं और वो पाबंदियां टर्की पे लग चुकी हैं पहले। दौरे का मकसद ये है कि वो डिफेंस उनके साथ उनके जी हाँ डिफेंस के मुआहदे होंगे मुख्तलिफ, वो कह रहे हैं, और साथ उनके 2+2 यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर भी साथ आ रहे हैं रशिया से, और साथ यहां से भी इनके फॉरेन मिनिस्टर भी जा यानी उनके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर। एक रोज का दौरा है, लेकिन यह कि उनकी मीटिंग भी होगी और यहां पर ठीक है। तो देखना अब यह है कि अमेरिका किस तरह से रिएक्ट, ये ज़हन में रखें कि इससे पहले अजीत डोवल का जो इजलास हुआ था इसी महीने नवंबर के शुरू में ही, अजीत डोवल ने जो एनएसएस का इजलास बुलाया था, ईरान भी था, जो पाकिस्तान ने किया था अफगानिस्तान के मामले में, उस पर 2 अलग अलग प्रेस स्टेटमेंट्स आई थी। रशिया ने अलग की थी, इंडिया ने अलग की थी, और इसी तरह से क्वाड को वो एशियन नेटो कहते हैं। लेकिन रशिया और इंडिया के एक हटके ताल्लुकात भी रहे सोवियत दौर में। अब वो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात भी नहीं है, लेकिन रशिया जो है इस वक्त देख रहा है कि बेलारूस में क्या हो रहा है और यूक्रेन में क्या हो रहा है। अच्छा, ये दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखना यह है कि ये जो इनका ये जो कास्ता काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, इसके बारे में अमेरिका का स्टांस क्या होता है। क्या ये S-400 और बाकी जो डिफेंस डील्स हैं, क्या रशिया के साथ इंडिया कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन एक हल्का सा एक टिल्ट नजर आ रहा है इस वक्त रीजन में, और वो टिल्ट ये नजर आ रहा है कि इंडिया, ये जो हमारी 13वीं स्लाइड है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया सपोर्ट फॉर बीजिंग्स विंटर ओलंपिक गेम शोज इट्स नॉट अ नेचुरल यूएस एलाई। इंडिया ने कह दिया कि हम चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स है वो अटेंड करेंगे, और जवाब में आज ग्लोबल टाइम्स ने लगाया कि इंडिया ने चूंकि सपोर्ट कर दिया है तो इसलिए जरूरी नहीं है कि इंडिया जो है वो एक अमेरिका का इत्तेहादी हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये अभी 3 दिन पहले मीटिंग भी तो हुई है ना, मैंने बात हमने की थी कि चाइना, रशिया और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में बात की है। क्या चाइना की तरफ झुकाव हो रहा है इसका, इंडिया का ये कोई नया फोरम? बड़ी इंटरेस्टिंग, देखिएगा अमन सुकून रहे इस खत्ते में, तो इससे अच्छी और क्या बात है। लेकिन ये इसको अमेरिका और बाकी दुनिया कैसे देखेगी। जरा 14वीं स्लाइड जो है अगर हम दिखाएं, CGTN उनका आज ये एक पूरा लिख रहा है कि रशिया इंडिया चाइना फॉर्मेट इज अ लाइट हाउस ऑफ ट्रू मल्टीलेटरलिज्म। यानी एक नया जो है वो फोरम नजर आ रहा है, इत्तेहाद सा, जो कि है रशिया, इंडिया और चाइना। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन कि क्या इसके अमेरिका किस तरह इस पर रिएक्ट कर रहा है, और क्या प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले सारे होमवर्क वगैरह सारा हुआ होगा, लेकिन वो S-400 किसके अगेंस्ट यूज होगा, चाइना के अगेंस्ट यूज होगा, नहीं होगा, क्या पॉलिसी क्या होगी, और ताइवान के ऊपर फिर बहुत ज्यादा प्रवासी हुई है। मैं सिर्फ एक बात अपनी वजारत खजाना को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए वहां पे प्रेसिडेंट उर्दुगन एक स्ट्रॉन्ग क्यादत, वहां पर बहरान आया और वो बहरान से IMF में जाए बगैर उनका लीरा के साथ मामला हुआ। और लीरा एक पॉलिटिकल हथियार भी तो होते हैं ना, उनको पता है ना कि साल ये वही साल जो 100 साल हो रहे हैं पूरे, और वो जो सल्तनत, तो वो हिट हुआ। लेकिन अब देखें कि उन्होंने वो मैनेज कर लेंगे इसको। देखिए UAE ने जाके वहां 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान किया, 5 बिलियन की बात हो रही है कि वो करेंसी को शायद अपनी करेंसी को स्वैप करें। मुल्क खामोशी के साथ, अच्छे ताल्लुकात के साथ, अच्छे या बुरे ताल्लुकात के साथ, यानी ताल्लुकात तो कशीदा रहे ना UAE और टर्की के, लेकिन इस वक्त देखें कि इस वक्त तो साथ आ गया। और मैं एक बात आपको और बताऊं
ये क्राइसिस क्रिएट हुआ था आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, 2017-18 में लीरा की कीमत गिर गई थी। तो क्या हुआ था उस वक्त? हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में कल भी कह रहा था, फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी जरा थोड़ी सी वजाहत फरमाए तो हमारा काम जरा आसान हो जाएगा। हमें पता चलेगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिरादर ममालिक के साथ ये कैसे हुआ है। ये $1 बिलियन का जो माहिदा हुआ है, जब 4% हम कर्ज दे रहे हैं सूद, और उनके कवानीन के तहत हमने सऊदी अरेबिया और बाकी जो प्रॉपर्टीज हमने दुनिया भर में अटैच कर दी हैं। टर्की ने क्या किया था? ये 5वीं स्लाइड, उस वक्त क्या हुआ जब क्राइसिस आया 2018, 2 साल पहले, कतर ने 15 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए टर्की में, ठीक है ये, और साथ ही उसके बाद ये हुआ, छठी स्लाइड, कि 6.9 बिलियन बैंक्स में रख दिए ताकि क्राइसिस का ऑफलो खत्म होना शुरू हो जाए, लोड खत्म होना शुरू हो जाए। ये मैं 2018, और फिर उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट उर्दगन ने कहा कि मैं कोई जहाज वगैरह खरीदने का हम सोचते नहीं है कि ये तो जहाज बड़ा अच्छा है। ऐसा वाकया कोई हुआ, उसको मैं डिटेल में जाए बगैर, तो बीबीसी ने उस वक्त खबर लगाई कि कतर के अमीर ने जो है वो 500 मिलियन का, जो 7वीं स्लाइड है, 500 मिलियन का प्राइवेट जेट भी उन्होंने टर्की को दे दिया। उन्होंने कहा आप खरीदने की बात क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से तोहफा लें, ठीक है। 747 जो है वो उन्होंने टर्की को दे दिया। अच्छा, सिर्फ इतना सुनने के बाद कि उसको खरीदने का सोच रहे हैं। अच्छा तो मैं सिर्फ ये कहना जा रहा हूं कि उसके बाद फिर अल जजीरा ये क्या खबर दे रहा है, ये उसी वक्त का अल जजीरा है, वो कह रहा है कि टर्की को ऑफर किया ट्रिपलिंग एफएक्स स्वैप लाइन टू 15 बिलियन। 15 बिलियन तक उन्होंने, टर्की ने उनको खड़ा किया 2020 तक की फंडिंग गैप को फंड करें। यानी मुल्क आपस में इस तरह से कभी शर्तों पे मैंने नहीं देखा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा मुआहदा हुआ हो जैसा ये मुआहदा हुआ है कि 3 बिलियन रखवा देंगे, हाथ नहीं लगाना, 4% इसके ऊपर सूद देना, अगर डिफॉल्ट कर जाओ तो उसके नतीजे में प्रॉपर्टीज दुनिया भर में अटैच करवा लो। ये क्या है? और फिर इसी तरह से और कर्जा लेना है हमने कहीं से। तो ये बराह करम जो माशी टीम है और हमारी जो वजारत खारजा है, थोड़ी वजाहत करे, लोगों को बताने में कोई हर्ज नहीं है। लोगों को ट्रक के बत्ती पे पीछे लगाया हुआ है, ऑडियो निकलेगी, वीडियो निकलेगी, ऑडियो निकलेगी, वीडियो, ऑडियो, और ये कर्जे और ये मुआहदे और ये कौन कर रहा है खुदा जाने। आईपीपीज वाले वो कभी जो ताबिश गौहर साहब, कभी फलाना, कभी ये क्या है? इसको जरा इमरान खान साहब खुद पर्सनली देखें, खुद देखें। खुदारा जो मैं बात कहता हूं, ये टीम्स कहां लेके चली गई हैं उनकी, उनको भी और मुल्क को भी। देखिए, मैंने आपको बताया कि कभी नहीं इस तरह से हुआ कि ऐसा जो है वो इस तरह का कोई मुआहदा। और मैंने कतर की आपको यह दिखा दिया ना कि कतर ने 15 बिलियन, और उस 15 बिलियन कतर ने रखवा दिए, अब तकरीबन 15 बिलियन यूएई कर रहा है। यानी ये कोई इशू होता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि आपने रखवाने हैं ना पैसे, और रखवा के शो करने, तो उन्होंने 15 बिलियन रखवाए और उसके खत्म हुए। यहां पर वो 3 बिलियन कैश में और 1.2, उसके लिए भी इतनी कंडीशंस आपके ऊपर आयद कर रहे हैं। क्या 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 इशू है? कहां पे ट्रस्ट डेफिसिट है? हुकूमत जरा ये बताए और अकाबरीन जरा वजाहत फरमाए तो लोगों की मुश्किलें जरा आसान हो कि कैसे फॉरेन पॉलिसी चल रही है और कैसे माशी पॉलिसी चल रही है, और ये क्यों जा जाके इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं।